कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश भर में आए संकट के इस समय में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके जनप्रतिनिधि जन सेवा में लगे हुए हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस भीषण संकट के समय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का शानदार परिचय दिया है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बातों बातों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, वे बहुत जल्दी देश में आ जाते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना महामारी के चलते देश भर में आए संकट के इस समय में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके जनप्रतिनिधि जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस भीषण संकट के इस समय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सामाजिक जिम्मेदारी का शानदार परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने के आह्वान को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन तरीके से साकारा है। दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानी श्रमिकों को वापस बुलाने के गहलोत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सरकार को प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में पुख्ता इंतजाम जांचने की नसीहत भी दी। राठौड़ ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर भी बातों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बहुत जल्द देश में आ जाते हैं। इससे पहले सतीश पूनिया ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक जरूरतमंद लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा 1,05,65,398 भोजन पैकेट और 36,78,668 खाद्य सामग्री के पैकेट का वितरण किया जा चुका है। इसके लिए 613 सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से 1,49,500 कार्यकर्ता लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए दिन रात लगे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1,79,168 लोगों से संपर्क कर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में प्रदेश से अब तक 43,36,28,269 रुपए का योगदान करवाया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में अब तक पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 33,01,564 मास्क का वितरण किया है। इस महामारी के प्रति सजग और सावधान करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को प्रदेश के 21,08,027 लोगों के फोन में डाउनलोड करवाया है। पूनिया ने आगे बताया कि पार्टी कार्यालय में लॉकडाउन की शुरुआत से प्रदेश के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जिसमें 26,950 कॉल में से 24,465 लोगों तक सहायता पहुंचाई गई है। कुछ दिनों पहले प्रवासी राजस्थानियों और नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान में रह रहे लोगों के लिए शुरू की गई एक दूसरी हेल्पलाइन में आई 9,257 कॉल में से 4,488 लोगों तक सहायता पहुँचाई गई है। पार्टी के 16,100 कार्यकर्ता वृद्धजनों की सेवा में लगे हैं। पीएम मोदी के आह्वान के बाद से अब तक पार्टी ने 25,930 बूथों पर कोरोना योद्धाओं के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान को पूरा किया है। पार्टी के नेताओं ने अब तक प्रदेश में 62,150 लोगों से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से संवाद किया है। इसके साथ ही जहां एक और खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोमवार को ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई ऑनलाइन वार्ता के दौरान कोविड-19 के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए गहलोत सरकार के कामों की तारीफ की और उन्हें अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस पार्टी को सरकार बनाने का बहुमत दिया, वो इस महासंकट के इस समय में भी तुष्टीकरण और भेदभाव कर रही है। पूरी तरह नियमों का पालन करते हुए जनता की सेवा में लगे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह फेल हो चुके सरकार के नकारा मंत्री राजस्थान को भरपूर सहायता पहुंचा रहे, प्रधानमंत्री पर झूठी और अन्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जन सेवा में लगा हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानी श्रमिकों को वापस बुलाने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि पहले तय करे कि इन आने वाले श्रमिकों को रखने के लिए राजस्थान में हर क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर में पुख्ता इंतजाम है या नहीं। राजस्थान का श्रमिक वापस आने को तैयार है तो उनके लिए व्यवस्थाएं भी तो प्रॉपर होनी चाहिए। राठौड़ ने कहा कि सरकार का कहना है कि स्कूलों में सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन वहां पानी की ही व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें कैसे वहां ठहराया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता ने रघु शर्मा की चुटकी लेते हुए कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री देश में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वे बताए कि आखिरी 6.5 लाख लोगों को आइसोलेशन में कहां रखा हुआ है और किस तरीके से उनकी निगरानी की जा रही है। राठौड़ ने 32,000 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे जाने पर भी सवाल उठाया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।